हेलो। नमस्कार। गुड इवनिंग। आज भी क्लास शुरू हो गई है, सारा जुड़ जाओ ज़्यादा ज़्यादा। राजनीति की क्लास शुरू करा, सारा शामिल हो जाओ। इतना दिन को नहीं, वैसे एक दो दिन ही हुए है। थोड़ा मौसम खराब चल रहा है ना, दिक्कत आ गई। तो क्लास शुरू करा। 74 नंबर प्रश्न है। राजस्थान की विधानसभा द्वारा प्रथम पंचायती राज अधिनियम 1953 कब पारित किया गया? 1953 बताना है कब पारित हो। राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रथम पंचायती राज अधिनियम 1953 बताना है। जिमन जामन कि नहीं घुन गया नहीं? बस मौसम खराब हो गया, क्लास शुरू हो कौन सकी। तो 1953 अधिनियम बताना है कद पारित करो। 1 जनवरी 1954 सही उत्तर हो जाएगा। 1953 अधिनियम है वो 1 जनवरी 1954 पारित हो गयो, तो ए सही हो जाएगा। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? सारंग स्वागत है अभी। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1956, 1954, 1955 या 1953? राजस्थान पंचायत अधिनियम बताना है। 1953 में राजस्थान पंचायत अधिनियम ने लागू करो। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 में उल्लेख ने ध्यान में रखते हुए वो नियम बनायो, अधिनियम बनायो। और इन तहत बतायो कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठन करने वास्ते कदम उठासी और स्वशासन इकाई के रूप में स्थापित करसी और बन शक्तियाँ और कार्य भी प्रदान करसी। तो 1953 आयो राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953। 1953 हो जाएगा। JR राठौड़ सही है। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? ग्राम पंचायत की आय को स्रोत बताना है। भूमि कर, आयकर, बिक्री कर या संपत्ति कर? ग्राम पंचायत को आय को के स्रोत है जकम आय आवे ग्राम पंचायत ने। जय राठौड़ बताओ भूमि कर। तो भूमि कर ग्राम पंचायत को आय को स्रोत है, तो उत्तर हो जाएगा भूमि कर। आर्मी लॉर बताओ ये सही है। राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य है। राजस्थान में जगह पंचायत समिति के सदस्य है वे अप्रत्यक्ष रूप निर्वाचित है या मनोनीत है या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त है या प्रत्यक्ष रूप निर्वाचित है। राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य बताना कि यह निर्वाचित है अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष या मनोनीत है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती हैं या मनोनीत होती हैं या राज्य सरकार द्वारा चुनी जाती हैं या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य हुए वे प्रत्यक्ष रूप निर्वाचित हुआ है। आर्मी लवर डी सही है, JR राठौड़ सही है। इस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की घोषणा की थी। इस बजट में घोषणा करी मुख्यमंत्री भी राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना बतानी है। किस बजट में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय, हाँ प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सही है, राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की घोषणा करी? बजट बताना है 15-16, 14-15 या 16-17 या 13-14?
तो बजट हो 15-16 बजट में मुख्यमंत्री घोषणा करी भी एक योजना लेवांगा, बिंगु नाम होगा राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना। जय राठौड़ सही है। ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है? ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी बैठक न्यूनतम अनिवार्य है बा बतानी है? 2, 3, 4 या 5? ग्राम सभा हुआ है ग्राम पंचायत के अंदर, तो ग्राम पंचायत के अंदर जो ग्राम सभा भी बतानी है एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठक होनी चाहिए। 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। तो न्यूनतम बैठक ग्राम सभा की पूछी है तो 2, ग्राम सभा की हुआ 2, 2 सही हो जाएगा। आर्मी लवर 2 सही है, देव 2 सही है। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? नमस्ते देव बाबू। बाबा जी को भंडारों को लगाना उत्तर बताना है। वीना मीणा ए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय या तृतीय? राजस्थान में जबकि पंचायती राज व्यवस्था चली बा 1959 शुरू हुई नागौर के बगदरी गांव, तो किसी पंचवर्षीय योजना ही। देव बाबू दूसरी बतावा सही है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। आर्मी लवर द्वितीय। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? स्वतंत्रता के बाद बताने में भी राजस्थान में पंचायत अधिनियम पारित करो, वो कद करो 1994, 59, 53 या 56? जय राठौड़ दूसरी सही है, वीना मीणा सी। तो स्वतंत्रता के बाद बताने में पहली बार राजस्थान में पंचायत अधिनियम किस वर्ष आयो? 1994, 59, 53 या 56? देव बाबू 53 बतावा सही है। आर्मी लवर सी, 1953 पहलो अधिनियम आयो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? किसो अनुच्छेद है जो ग्राम सभा के बारे में बतावा है? 243 ए, 243 एफ, 243 सी या 243 डी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में बताता है? 243 ए, एफ, सी या डी? देव बाबू ए बतावा है, रवीना मीणा ए। जय राठौड़ 243 ए सही है। तो 243 ए में ग्राम सभा को उल्लेख करेडो है, तो ए हो जाएगा 243 ए सही है। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? राजस्थान में जगह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है वांगो विलय जिला परिषद में कद कर दियो वो बताना है। 2003, 2007, 2002 या 2005? हाँ 243 ए में ग्राम सभा है। जय राठौड़ 2003, देव बाबू 2003। तो 2003 सही है, 2003 में कर दियो ग्रामीण विकास अभिकरण विलय जिला परिषद में, तो 2003 सही उत्तर हो जाएगा। रवीना मीणा ये सही है। आगे प्रश्न है, ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है? ग्राम सभा हुआ है बिंग अंदर बैठक में संकल्प पारित करने वास्ते बताने आवश्यक संख्या कितनी होनी चाहिए? ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का बहुमत या ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का 2/3 बहुमत, बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत या ग्राम सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत? ग्राम सभा की बैठक हो है बिंग में कोई संकल्प पारित करना है तो आवश्यक संख्या बतानी है।
कितनी होनी चाहिए? देव बाबू सी, रवीना सी, जया राठौड़ सी। तो बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत हुआ है। बैठक में उपस्थित हुआ है और मत देने वाला जका ग्राम सभा का सदस्य हुआ बांगो बहुमत हुआ, तो सी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 243 नगर पालिकाओं की संरचनाओं का उल्लेख, 243 जेड सी जिला योजना समिति का गठन, 243 एस वार्ड समितियों का गठन व संरचना, और 243 जेड डी महानगर योजना समिति का गठन। एक सुमेलित कोनी वो बताना है। तो 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना को उल्लेख है, वो तो सही है। और 243 एस में वार्ड समितियों को गठन व संरचना है, और 243 जेड डी में महानगर योजना समिति है। लेकिन 243 जेड सी में जिला योजना समिति को गठन को नहीं, तो ब नंबर सही हो जाएगा। रवीना बी, देव बाबू जेड सी, जया राठौड़ बी। ग्राम पंचायती राज के किस स्तर पर एक सातिन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, ब्लॉक स्तरों या जिला परिषदों? पंचायती राज स्तर पर बताना है भी एक सातिन को चयन करा है महिला विकास कार्यक्रम के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता। तो बा महिला गठन चुनी जावे पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों या ब्लॉक स्तरों या जिला परिषदों? देव बाबू बी बतावे पंचायत समिति, जया राठौड़। तो महिला विकास कार्यक्रम को केंद्र बिंदु ग्राम पंचायत समिति द्वारा प्राप्त मानदेय है, तो ग्राम पंचायत हो जाएगा ब नंबर सही, ग्राम पंचायत तो चुनी जावे। आगे प्रश्न है, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी। गणपूर्ति बतानी है, 1/3, 3/4, 10वां भाग या 2/3। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने खातर बताना है ये बैठक हुआ में गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करनी है तो मतदान के हकदार सदस्यों की संख्या 3/4 ऐसा होना चाहिए। 3/4 उपस्थित हुआ। यदि प्रस्ताव पात्र सदस्यों की 3 बटा संख्या द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसा भी मामला हो अविश्वास प्रस्ताव हरा हुआ माना जाएगा। तो 3/4 हुआ है नगर पालिका वास्ते। 1/10 नगर पालिका वास्ते कौन हुआ है? ग्राम पंचायतों में हुआ 1/10। 3/4 सही है जया राठौड़। पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है, बेंगी किसी धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है वो बताना है। किसी धारा है 81, 82, 83 या 84? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा बतानी है। तो 1994 की धारा है 84, तो 84 के तहत है शक्तियों का उल्लेख। यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन होना चाहिए। यदि कोई पंचायती राज संस्था है आपकी अवधियों समाप्त होना पहले ही भंग कर दी तो भी निर्वाचन हो सी। विघटन के 3 माह के अंदर, विघटन से 6 माह के अंदर, विघटन से 1 वर्ष के अंदर या कभी भी। हाँ पिछला हो गयो 89 को बताओ भाई। पुष्पा कीचड़ 84 हो गयो, ये राजस्थान 84 हो गयो है।
देव बाबू 6 बतावे, जय राजस्थान बी, जय राठौड़ 6 मंथ, पुष्पा किचड़ बी, रवीना मीणा बी। तो बिकटन के 6 महीने के अंदर चुनाव हो सी, तो 2 नंबर सारा को सही है। निम्न में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? नगरीय निकायों को किसो कार्य कोनी? गरीबी निवारण, आबकारी नियम, जन स्वास्थ्य एवं सफाई या अग्निशमन। कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? गरीबी निवारण, आबकारी नियमन, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, अग्निशमन। देव बाबू आबकारी, जय राठौड़ आबकारी, जय राजस्थान बी, रवीना बी, पुष्पा किचड़ बी। तो आबकारी नियमन सही है। राजस्थान में बारड पंच उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है या देती है? राजस्थान में बारड पंच हुआ है, उप सरपंच हुआ है, सरपंच नहीं होना चाहिए। भाई आपको त्याग पत्र किन दिया है? खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी या प्रधान पंचायत समिति ने या सरपंच ने। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा है 36, धारा पूछ लिया तो 36, धारा 36 के अनुसार सरपंच, उप सरपंच या पंच खंड विकास अधिकारी ने संबोधित कर आपका हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में पद इस्तीफो दे। उपधारा 1, 2, 3 बंग तहत प्रत्येक इस्तीफा उपरोक्त प्राधिकरण द्वारा इसकी प्राप्ति की तारीखों 15 दिनांक की समाप्ति पर प्रभावी होसी। खंड विकास अधिकारी हो जी, सही है। पुष्पा किचड़ ए, जय राजस्थान ए, देव बाबू खंड विकास अधिकारी, जय राठौड़ ग्राम विकास अधिकारी, सही है। निम्न में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? ग्राम सभा को कार्य किसको को नहीं वो बताना है। जनजाति कल्याण, ग्रामीण स्वास्थ्य, जल योजना या जनगणना। ग्राम सभा को कार्य किसको को नहीं वो बताना है। जनजाति कल्याण, ग्रामीण स्वास्थ्य, जल योजना या जनगणना। तो जनजाति कल्याण भी है, ग्रामीण स्वास्थ्य भी है, जल योजना भी है, जनगणना को नहीं। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। जय राजस्थान डी बताओ, सही है। जनगणना नहीं है, जय राठौड़ सही है। जिला आयोजना समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? जिला आयोजना समिति संबंध में सही कथन बताना है। जिला प्रमुख, अध्यक्ष, मुख्य आयोजना अधिकारी, सदस्य सचिव, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य 5 या उपरोक्त सभी कथन सही है। जिला आयोजना समिति के संबंध में सही कथन बताना है। जय राजस्थान हाल बताओ, जय राठौड़ाल, देव बाबू सी सभी, पुष्पा की चढ़ाल। तो जिला प्रमुख अध्यक्ष हुआ सही है, मुख्य आयोजन अधिकारी सदस्य सचिव हुआ सही है, और मनोनीत सदस्य 5 हुआ, तो सारा सही हो जाएगा। 10 नंबर सही है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2019 2019 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के प्रावधानों में संशोधन किया गया? इसी धारा में संशोधन करो वो बताना है। 2019 में धारा 29, धारा 19, धारा 30 या धारा 25। इसी धारा में संशोधन करो 2019 में, 1994 की धारा में, वो बताना है। बताओ भी उत्तर बताओ। तो 2019 में संशोधन करो धारा 19 में, तो 2 नंबर सही हो जाएगा, धारा 19।
आगे प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किन जिलों के सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों के सभी स्थान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित है? राजस्थान का चार ऑप्शन हम दे रहे हैं। हम घिसा घिसा जिला है जगह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। देव बाबू 1 2 3 बताओ है। तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, लेकिन सिरोही कोनी। तो सिरोही कोनी, बाकी ए बी सी है, तीनों है। सिरोही शामिल कोनी, बाकी शामिल है। बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, जटा है, अनुसूचित जनजाति ने आरक्षण डेढ़ है। हाँ, ये नंबर सही हो जाएगा। राजस्थान में नगर पालिका की वित्त समिति में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? राजस्थान में नगर पालिका की जो वित्त समिति हुआ है में अधिकतम सदस्य कितना उसका बताना है। 6 8 10 या 12? कितना सदस्य उसका? 6 उसका, 8 उसका, 10 उसका या 12? देव बाबू 8 बतावे। तो मीना मीना ये बतावे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नगर पालिका की वित्त समिति है में अधिकतम 10 सदस्य हो उसका। यह समिति वित्तीय मामला की देख रेख करे और गठन निर्धारित खातर नियम बनावे। तो सदस्य हो जाए 10। 8 कोनी में 10 हुआ है वित्त समिति में। नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रश्नगत किया जा सकता है? नगर पालिका को सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रश्नगत किया जा सकता है, वो बताना है। जिला न्यायाधीश, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी? देव बाबू ये बतावे। वीना मीणा ए राठौड़ उत्तर बताओ। जिला न्यायाधीश सही है। तो जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रश्नगत करे, ए नंबर सही हो जाएगा। राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध बताना है। अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी? गणपूर्ति बतानी है। प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लिया हुआ बी टाइम। 1/4, 10वां भाग, 1/3 या 2/3? प्रधान के विरुद्ध बताना है भाई। राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लिया बी टाइम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए बा बताओ है। तो गणपूर्ति हुआ 1/3, प्रधान के विरुद्ध 1/3। 6 नंबर से श्रीमीना मीणा सी सही है। राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है या देती है? राजस्थान में पंचायत समिति को सदस्य वह वो किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है? प्रधान या पंचायत समिति, प्रमुख जिला परिषद या जिला कलेक्टर ने या खंड विकास अधिकारी ने? इनको उत्तर बताओ भी। राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य हुआ बे त्याग पत्र किन सौंपा है? पंचायत समिति का सदस्य बताना है। देव बाबू ये बताओ है। तो प्रधान प्रधान ने सौंपा है पंचायत समिति का। ए नंबर सही हो जाएगा। वीना मीणा डी, प्रधान ने दिया त्याग पत्र। घटना पर विचार करना है।
नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता। और 2 नंबर है, नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। हम बताना है घिसो सही है और घिसो गलत है। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता और नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। देव बाबू दोनों बोला है। तो एक से अधिक वार्डों चुनाव कौन लड़ सकता है वो सही है और 4 नाम निर्देश है वो दाखिल कर सकता है, तो दोनों सही है। ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। सह उत्तर हो जाएगा। जय राजस्थान 1 2 राइट, जय राठौड़ दोनों सही है। रवीना मीणा डी। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है वो अस्तित्व में कद आयो वो बताना है। 23 अप्रैल 1994, 23 अप्रैल 1995, 24 अप्रैल 1994 या 24 अप्रैल 1995। पंचायती राज अधिनियम 1994 कद लागू हुआ वो बताना है। देव बाबू ए बतावे। जय राजस्थान सी। रवीना मीणा ए। तो 23 अप्रैल 1994 में अस्तित्व में आयो पंचायती राज अधिनियम 1994 जो 23 अप्रैल 1994 सही हो जाएगा। जय राठौड़ 24 अप्रैल 1994, 23 अप्रैल है। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान में जिला आयोजन समिति अध्यक्ष कौन हुआ है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, वित्त मंत्री या मुख्य कार्यकारी अधिकारी? राजस्थान में जिला आयोजन समिति अध्यक्ष बताना है कौन हुआ है? जिला कलेक्टर हुआ या जिला प्रमुख हुआ? देव बाबू बी बतावे। तो राजस्थान में जिला आयोजना समिति को अध्यक्ष जिला प्रमुख हुआ है। जिला प्रमुख की अध्यक्षता में सभी जिला में जिला योजना समिति को गठन किया जाए। रवीना मीणा बी। जिला प्रमुख सही है। राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या है 1 जनवरी 1922 तक बताना है कि नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी? 30, 34, 35 या 36? 1 जनवरी 1922 तक बतानी है प्रश्न के अनुसार। 30, 34, 35 या 36 नगर परिषदों की कुल संख्या होती है। तो 1 जनवरी 1922 के अनुसार 34 ही। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 74वां संविधान संशोधन बताना है अस्तित्व में कद आयो? 1 जून 1993, 20 अप्रैल 1992, 2 अक्टूबर 1993 या 30 जनवरी 1993? पिछला हो गयो इनको बताओ। 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में कद आयो? जय राठौड़े बताओ। रवीना मीणा सी। 2 अक्टूबर रट रखियो है। 1 जून 1993 में अस्तित्व में आयो 74वां संविधान संशोधन। देव बाबू ये सही है। अनुच्छेद 243 अफ में क्या वर्णित है? 243 अफ में बताना है कि है नगर पालिका को गठन है, नगर पालिका की शक्ति और उत्तरदायित्व है, नगर पालिका में सीटां को आरक्षण है या नगर पालिका सदस्य के लिए निर्हरता है। अनुच्छेद 243 अफ में देव बाबू डी बतावा है। जय राठौड़ डी। तो 243 अफ में नगर पालिका सदस्य हुआ बांगी निर्हरता। 10 नंबर सही हो जाएगा। रवीना मीणा डी सही है।
जय राजस्थान सही है डी। पुष्पा किच्चड़। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव किस वर्ष में कराया गया? राजस्थान राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का बताना पहला चुनाव कद कराया? 1992, 56, 60 या 65? पंचायती राज संस्था बताना कद करवाया? 1952 में कराया, 56 में कराया, 60 में कराया या 65 में? जय राठौड़ 1960। जय बाबू 60। तो पंचायती राज का पहला चुनाव 1960 में होया, तो सही नंबर सही हो जाएगा रवीना मीणा सी। आगे प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आयोजित करता है। इन चुनावों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? पहला चुनाव 1965, दूसरा चुनाव 1970, तीसरा चुनाव 1978, चौथा चुनाव 1988? राज्य निर्वाचन आयोग जकर पंचायती राज संस्था का चुनाव करावा है, मांग संबंध में एक सही है वो बताना है, जिसो सही है। राज्य निर्वाचन आयोग पहला चुनाव 1965, दूसरा 70, तीसरा 78, चौथा 88? तो राज्य निर्वाचन आयोग तीसरा चुनाव 1978 सही नंबर सही है। आगे प्रश्न है, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें आवश्यक हो योग्य बनाने के लिए सामाजिक न्याय की इकाई के रूप में कार्य करने, विकेंद्रित शासन की इकाई के रूप में कार्य करने, या स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने, या विकास की इकाइयों के रूप में कार्य करने? अनुच्छेद 40 में उल्लेख है भी राज्य ग्राम पंचायतों को संगठन करने के लिए कदम उठासी और माने ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करसी जो उन्हें आवश्यक है। क्या वास्ते? देशी सामाजिक न्याय की इकाई के रूप में, या विकेंद्रित शासन की इकाई के रूप में, या स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में? तो स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में सही नंबर सही हो जाएगा, स्वायत्त शासन इकाई। स्वायत्त शासन होगा वो। आगे प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? राजस्थान में बतानी है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली भी क्या व्यवस्था है? ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना या चार स्तर की संरचना है। ग्राम, खंड, जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना या 3 स्तर की है। ग्राम खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना या 2 स्तरीय या 1 स्तरीय है। राजस्थान में पंचायती राज की संरचना बतानी है, 4 स्तरीय, 3 स्तरीय, द्विस्तरीय या 1 स्तरीय। तो राजस्थान में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पर पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जिला परिषद है। देव बाबू बी बतावे, तो 2 नंबर सही है। ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है, 2 नंबर सही हो जाएगा। जय राजस्थान बी। आंकथना पर विचार करने में पंचायती राज से संबंधित है। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष के लिए होगा और पंचायत को 73वें संवैधानिक संशोधन
के तहत परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार विघटित किया जाता है। समय पूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए जारी रहेगी। हम सही कथन किसो को नहीं वो बताना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन को नहीं वो बताना है। सही कथन कौन बताना, सही नहीं है बे बताना है। तो प्रत्येक पंचायत को कार्यकाल बैठक 5 वर्ष हुआ हो तो सही है। और समय पूर्व विघटन, अगर समय पहला विघटन हो गयो तो जो को चुनाव हुआ है वो शेष समय के लिए हुआ है तो वो भी सही है। लेकिन विघटित किया जा सकता है तो 2 नंबर गलत है। तो सही घिसो को नहीं, केवल 2 ए नंबर हो जाएगो। हाँ 1 3 सही है, 2 नंबर गलत है। गलत बताना इंगमा। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है। जय राठौड़ 2। हाँ बिंग हो गयो। इंगो बताओ। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में बताना है किंग गठन को प्रावधान है। 2 क में किंग गठन को प्रावधान करेडो है वो बताना है। ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को या ग्राम सभा को? रवीना मीणा डी बताओ है। देव बाबू ग्राम सभा। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को अध्याय 2 ये है मिंगमा ग्राम सभा को प्रावधान है। रवीना मीणा डी, सुमन कुमारी डी। तो ग्राम सभा सही हो जाएगो। जय राठौड़ सही है, ग्राम सभा। आगे प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। बलवंत राय मेहता समिति बनाई बा क्या खातर बनाई? राज्य प्रशासन वास्ते, राजस्व सुधार वास्ते, केंद्र राज्य संबंध वास्ते या स्थानीय स्वशासन वास्ते? बलवंत राय मेहता समिति बनाई बा क्या खातर बनाई? राज्य प्रशासन चलाने खातर बनाई, या राजस्व में सुधार करने खातर बनाई, या केंद्र राज्य का संबंध वास्ते बनाई, या स्थानीय स्वशासन वास्ते बनाई? देव बाबू बताओ डी। जय राठौड़ स्थानीय स्वशासन। तो बिल्कुल सही है, स्थानीय स्वशासन वास्ते बनाई बलवंत राय मेहता समिति। सुमन कुमारी डी, जे आर राठौड़ डी। सर जी आप रिलीव की क्लास कब तक लगाओगे? आगे प्रश्न है स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। तो स्थानीय सरकार वह बिंगमा त्रिस्तरीय प्रणाली में के शामिल कोनी? पंचायत समिति, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत या जिला परिषद? बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो कार्यक्रम चलो बाकी जांच करने खातर बनाई मूल रूप भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति। इस समिति को गठन 16 जनवरी 1957 ने करो। और बलवंत राय मेहता समिति समिति का अध्यक्ष। इस समिति में त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश करी। बिंगमा ग्राम ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हुआ है, और खंड स्तर पर पंचायत समिति हुआ, जिला स्तर पर जिला परिषद हुआ है। तो ग्राम समिति को कोई उल्लेख कौन करेड़ो तो 2 नंबर सही हो जाएगो। जय राठौड़ ग्राम पंचायत। देव देव बोला ग्राम समिति। पुष्पा खिचड़ उत्तर बताओ। तो ग्राम समिति हो जाएगो। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? सरपंच आपको त्याग पत्र किन सौंपा है वो बताओ। प्रधान ने, या जिला परिषद का सीईओ ने, या उप सरपंच ने, या पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने? हाँ देव बाबू पिछला हो गयो इनको बताओ। गलत ना लगाओ जे राठौड़। तो सर सरपंच त्याग पत्र किन दिया? पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने। 2 नंबर सही हो जाएगो। कहना आप बोलना बीडीओ। बीडीओ।
आगे प्रश्न है, पंचायत राज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पंचायत राज के संबंध में गलत कथन बताना है, गलत किसो है? वित्तीय समिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 जय में, पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 क में, पंचायतों की अवधि 243 अड़ में, और स्थानों का आरक्षण 243 ग में। तो 243 अगर सीधो अनुच्छेद पूछ लिया, 243 में तो परिभाषा है, 243 ए बोल दियो या क बोल दियो ग्राम सभा हुआ, 243 बी में ग्राम पंचायतों को गठन हुआ, 243 सी में पंचायतों की संरचना हुआ, और डी में आरक्षण है, और के में चुनाव हुआ। तो इम गलत किसो है? 243 क है। 243 क में निर्वाचन को नहीं बल्कि ग्राम सभा देड़ी है, 243 क में ग्राम सभा है, ग्राम सभा। तो ब नंबर उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, बिंग अध्यक्ष कौन हुआ है वो बताना है। तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अध्यक्ष हुआ है जिला कलेक्टर। क्लास बंद होगी के? लो, क्लास बंद होगी। बंद होगी क्लास।